होने चाहिए, ये थोड़ा सा सीख कर जाएं और अपने बच्चों को अभी से संस्कार दें। क्यों हम नहीं चाहते कि जो संस्कारों की कमी इस युग में है, इस पीढ़ी में है, वो आगे आए। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो 12 वर्ष से लेकर के और 40 वर्ष तक ये जो युवा अवस्था है, सबसे ज्यादा बच्चे नशा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे शराब पी रहे हैं। क्यों? सही है, सबसे ज्यादा बच्चे जुआ खेल रहे हैं। ये किसके कारण हो रहा है? केवल संस्कारों की कमी के कारण। तो अब आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें थोड़ा सा इन चीजों से हटा करके आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाएं। हम स्कूल में तो भेज देते हैं, स्कूल में केवल किताब का ही ज्ञान देंगे, स्कूल वाले संस्कार नहीं देंगे। यहां तक कि स्कूल में तो आजकल जो अभिवादन के शब्द हैं, सीताराम, राम राम, राधे राधे, इनका प्रयोग भी नहीं करने देते। वो तो बच्चों को अंग्रेज बनाने के पीछे लगे हुए हैं। अरे बड़े संघर्ष से तो हमने मुक्ति पाई अंग्रेजों से, अब भी बच्चों को सिखा रहे हैं बोलना। और बोलना भी क्या सिखाते हैं? हाय, हेलो। आजकल के बच्चे बड़ा हाय हाय करते हैं, और हमारे जब कोई मरता है तब हाय हाय होती है ना। तो ये हाय हेलो से दूर करो अब इनको। उनको बताओ स्कूल में जाकर अध्यापक से सबसे पहले क्या बोले? राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। ये पंडित जी बैठे हैं ना यहाँ पे ऊपर, इनकी एक पोती है और उम्र शायद ही 3 साल समथिंग है, शायद ही। अभी उनका एडमिशन नर्सरी में कराया। अब आप देखना, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, नर्सरी में कराया है। तो संस्कार कहाँ काम आते हैं? वो पूरे के पूरे स्कूल में, मदर्स प्ले स्कूल है, सबको वो ही एक अकेली बच्ची है जो अभिवादन में भी राधे राधे बोलती है। और जैसे बच्चों के आयोजन होते हैं तो वहाँ पर भी राधे राधे का प्रयोग करती है। तो ऐसा संस्कार माँ बाप ही दे सकते हैं, खरीदने से नहीं मिलेंगे ये संस्कार। अब बोलो चाहे कुछ भी, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि बच्चों को नशे से दूर रखना। नशा चाहे किसी भी चीज़ का हो, और नशा कब करते हैं? जब संस्कारों की कमी हो और धन की अधिकता हो जाए, तब नशा होता है। आपने देखा होगा, जिसके पास ज़्यादा धन है उसी के बच्चे बिगड़ते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। और कब बिगड़ते हैं? जब उनको संस्कार ना दिए जाएं तब। अगर बचपन से ही बच्चों को आप गरीबी दिखाएंगे, चाहे कितना ही पैसा हो, उनका अलग से लगाव परमात्मा के प्रति लगाएंगे, तो वो इन संस्कारों में नहीं डलेंगे। उनको अपने संस्कार दीजिए, उनको बताइए कि हमारे भी कोई झांसी की रानी हुई थी, हमारे भी कोई महाराणा प्रताप हुए थे, कोई राम हुए, कोई कृष्ण हुए, कोई शंकर भगवान हुए। बताइए, इनकी कमियां मत देखिए, क्योंकि वो ईश्वर हैं। उनके गुण समझाइए कि राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्यों किया, और शंकर ने क्या किया, ये बताइए उनको। आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही हीरों के चक्कर में पड़ गए हैं, फिल्म ज़्यादा देखते हैं, और फिल्में ऐसी ऐसी बनती हैं, ऐसी ऐसी बनती हैं कि परिवार के संग बैठकर ना देख सकते। और हमारे भगवानों पर कितना अत्याचार होता है फिल्मों में, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं, कोई कुछ कहे। अभी कुछ दिन पहले फिल्म आई थी एक, नाम मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें काली माता के हाथ में सिगरेट दे रखी है। आपने सुनी होगी, चर्चा है, सुनी होगी ना। तो ये किसकी कमी है? हमारी। और जिस फिल्म को देखने की टिकट 500 रुपए है, उसी फिल्म के अभिनेता क्या कहते हैं कि दीपावली आ रही है तो दियों में तेल डालने की बजाय
किसी गरीब को दे देना, पकोड़े बनाकर खा लेंगे। वही क्या कहते हैं कि शंकर भगवान पर दूध चढ़ता है तो वो नाली में जाता है, इससे अच्छा किसी गरीब को दे दो, पी तो लेंगे। लेकिन हम जवाब देने में कामयाब नहीं है। हम 500 की फिल्म देखने की बजाय किसी गरीब को देंगे, उसके काम आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन हम चुप रह जाते हैं इन बातों पर भी। अरे शंकर भगवान है, हमारा मैटर, हम कुछ भी करें, हमारे देव है। और जो दूध चढ़ाएगा वो दान भी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? जो दिवाली मनाएगा वो दान भी करेगा। तुम्हें क्या मतलब हमसे भाई? आपने कभी देखा है कि दूसरे धर्म पर फिल्म बनी हो? नहीं, केवल हिंदू धर्म पर ही। शंकर भगवान को समोसे की दुकान पर खड़ा दिखाया जा रहा है। अब उनसे कोई पूछे तो क्या रेस्टोरेंट थे उस जमाने में? तो ये हमारी कमी है, थोड़ा सा सुधार लाइएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और एक अपील मैं आपसे करना चाहूंगा, चाहे आपके बच्चे हो, आपके पति देव हो, आप खुद हो, आपके ससुर हो, कभी भी घर से बाहर निकले तो बिना तिलक के मत निकलने दीजिएगा। क्योंकि सनातन की पहचान तिलक है, शिखा है, कलावा और कंठी, ये 4 चीज ही हमारी पहचान है। तो बच्चे चाहे स्कूल जाएं, चाहे ऑफिस जाएं, चाहे कहीं भी जाओ, बिना तिलक घर से बाहर मत निकलिएगा। तिलक चाहे हल्दी का हो, चंदन का हो, केसर का हो, रोली का हो। दूसरा विशेष, बच्चों के हाथ पर कलावा अवश्य बंधवाएं। और अपने अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं तो एक एक कंठी या रुद्राक्ष उनको धारण कराइएगा, उनको धारण कराइएगा। ये हमारी पहचान है और हम अपने संस्कारों से विलुप्त होते जा रहे हैं, विमुख होते जा रहे हैं। इसी कारण हमारा मजाक बनाया जाता है, इसी कारण हमारे ऊपर फिल्म बनाई जाती है, और यही कारण है कि हम जल्दी से धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बदलाव भी जरूरी है। अब आप बैठे कथा सुन रहे हैं और यहीं पर अगर क्रिश्चियन आकर कथा सुनने लग जाए तो क्या हम बता पाएंगे ये हिंदू है या क्रिश्चियन है? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वही जींस वो पहनता, वही जींस तुम पहनने लग गए। ना वो तिलक रखता, ना तुम रखते हो। वही हेयर स्टाइल उनकी है, वही अपनी है। तो चाहे थोड़े थोड़े से ही शुरुआत करो, लेकिन मस्तक पर बिना तिलक के कहीं मत जाओ। ये पहचान है। हमने क्या धारणा बना रखी है कि तिलक तो केवल ब्राह्मण ही लगाएगा। क्यों भाई? और एक सबसे बड़ी भूल हमसे कहाँ हो रही है? हम जातिवाद में फैले हुए हैं और हम नहीं, हमें बांटा जा रहा है। कभी ब्राह्मण, राजपूत, कभी किसी जात को, कभी किसी जात को। ये हम में फूट डालने का कार्य बड़े अच्छे से कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले, एक चर्चित, आपने देखी होगी खबर, कि ठाकुरों का कुआं कुछ ऐसे करके आई थी अभी, तो वो ठाकुरों में फूट डालना चाह रहे हैं। उससे पहले ब्राह्मणों का अपमान किया। उनका मतलब है कि इनको सबको आपस में फाड़ देंगे और जब ये एक नहीं होंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए अपने आप को ना ब्राह्मण समझो, ना राजपूत समझो, ना वैश्य। हाँ हैं हम, लेकिन दूसरों के लिए हम केवल सनातनी हैं। हम केवल सनातनी हैं। तो धर्म के लिए हम सनातनी। कोई पूछे कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है हमारा। कोई पूछे आपकी जाति, हम सनातनी है, कोई जात नहीं हमारी। तो थोड़ा सा बच्चों को समझाइएगा, थोड़ा सा बच्चों को समझाइएगा। जब दीपक नहीं होगा तो बाती का क्या करोगे, और जब धर्म नहीं होगा तो जाति का क्या करोगे? अरे डूब मरो, शर्म आनी चाहिए कि जातिवाद में बट कर के अपने आप को खत्म कर रहे हैं, किसी और को नहीं कर रहे हम, अपने आप को। और वो दिन दूर नहीं
आपको वो अपने धर्म परिवर्तन में ले जाएंगे, आड़ में ले जाएंगे और आपको काट काट कर आपका मांस खाएंगे। ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 15 साल रुक जाइए। तो अभी भी समय है, 1 2 3 4 5 वर्ष का। अब भी बदल जाओ, उन संतों के संग मिल जाओ जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए, संस्कारों को बचाने के लिए अपने प्राणों को गंवाया है। उन संतों के संग लग जाओ तो आनंद भी आएगा और धर्म भी बच जाएगा। लेकिन हम अपने ऊपर ही संदेह कर बैठते हैं कि हमारे भगवान ऐसे थे, क्यों जाएं मंदिर, क्यों जाएं कथा में, क्यों जाएं सत्संग में। अरे थोड़ा सा अपने आप को बदल लीजिएगा। और मैं नहीं कहता कि आप हमारे साथ लड़ाई लड़ने चलो, अपने आप को बदलो। और जैसे ही अपने आप को बदलोगे, संसार अपने आप बदल जाएगा। शुरुआत अपने से होती है, शुरुआत अपने से होती है। और जब अपने आप को बदल जाओगे, बदल लोगे, तो संसार अपने आप बदल जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि सनातन की रक्षा के लिए जो कदम उठाना पड़े वो आप उठा सकते हैं। जितना हो सके वो आप